एक समय की बात है जब राजू नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में एक किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वो काफ़ी दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम पर नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। उसके कुछ दिन सोचने में ही लग जाते हैं। उसके लाए पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अब तो मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। भगवान, अब आप ही मेरी मदद करें। यह कहकर वह उस रात सो जाता है। अगले दिन राजू दोपहर तक सोता रहता है। जब वह उठता है तो सुनता है कि दरवाजे पर कोई बेल बजा रहा है। राजू उठकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है। अरे मोहित, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल, चलो मैं चलता हूँ। राजू खाने की थैली खोलता है तो देखता है उसमें पेस्ट्री और चाउमीन है। राजू वैसे ही बड़ा भूखा होता है। वो फटाफट प्लेट में चाउमीन निकालकर खाने लगता है। खाते खाते राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं चाउमीन बेचना शुरू करूँ? इसमें तो कुछ लागत भी नहीं है। कुछ चाउमीन और थोड़े बहुत मसाले, इसमें तो बहुत सारी कमाई होगी। और बनाने के लिए भी आसान है। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कल मैं जाकर सारा सामान तैयार कर लेता हूँ और परसों से मेरी चाउमीन की रेडी तैयार। बस राजू बिल्कुल वैसा ही करता है। सबसे पहले वह पुरानी रेडी खरीदता है और उसके बाद चाउमीन और सॉस और मसाले के कुछ पैकेट खरीदता है। वह ये सब सामान खरीदकर सब सेट कर देता है। आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया। बस कल मैं भगवान का नाम लेकर अपना धंधा शुरू करूँगा। खूब मेहनत करूँगा और पैसे इकट्ठा करके गांव भेज दूँगा। इसके बाद माँ बाबूजी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं मीना की शादी भी अच्छी जगह करवाऊँगा। अगले दिन राजू बड़ी खुशी खुशी उठता है और चौक पर अपना चाउमीन का ठेला लगा देता है। उसके बाद वह चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर भीगू की भी चाउमीन की दुकान पहले से ही थी, पर वह दुकानदार हर चीज़ बहुत ही महंगी देता था। राजू की चाउमीन खाने आते हैं तो वो लोग खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई चाउमीन की बहुत ही तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पर बहुत ही भीड़ लगने लगती है। भीगू की दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। इस ठेले वाले के आते ही हमारी सेल एकदम बंद सी हो गई है। ऐसा कैसे चलेगा? मालिक, ये चाउमीन बहुत ही बढ़िया बनाता है और बेचता भी बहुत कम दाम पर है, इसलिए सभी लोग इसके पास जाते हैं। तुझे कैसे पता कि इसकी चाउमीन इतनी बढ़िया है? बस आसपास के लोग बता रहे थे, पर मैंने इसकी चाउमीन खाकर नहीं देखी कभी। जो भी है, पर इसका काम तो बंद करना ही पड़ेगा। भीगू एक दिन राजू के पास जाता है और उसे ठेला हटाने के लिए बात करता है। देखिए, ठेला जल्दी से जल्दी हटा ले, समझा? भैया, आप मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकते। धमकी तो दे दी मैंने। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपना ठेला यहाँ से हटा लो। इतना कहकर भीगू वहाँ से चला जाता है और राजू टेंशन में आ जाता है। अभी तो मेरा काम जमा था और अभी से ही ऐसी दिक्कत आना शुरू हो गई। अरे भैया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपना ठेला आराम से यहाँ लगाइए। ऐसे लोग आएंगे आपको डराने, क्योंकि आपकी वजह से इनकी दुकान जो बंद हो गई है। उनकी बातों से अगर आप डर जाओगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हिम्मत से काम लो। कल भी आप अपना ठेला यहीं लगाना। उस लड़के की बात राजू को सही लगती है। वो बिना डरे अगले दिन अपना ठेला वहीं लगाता है। यह देख भीकू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दुकान से अपने दो नौकरों को राजू को पीटने के लिए भेजता है और राजू को पीटने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। राजू को पीटता देख कुछ लोग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। उस दिन भीकू बच जाता है, पर वह शांत बैठने वालों में से नहीं था। वह एक नई तरकीब निकालता है। वह पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उनसे राजू का ठेला हटवाने को कहता है। एक पुलिस वाला राजू के ठेले के पास पहुंच जाता है और उसे गुस्से से बोलता है, हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। किससे पूछकर तुम यहाँ ठेला लगा रहे हो? लाइसेंस कहाँ है तेरा? परमिशन, लाइसेंस
इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा है तो चल फिर मेरे साथ। हवलदार, अभी इसका ठेला उठाओ और फेंक दो। नहीं साहब, ऐसा मत करिए, ये मेरी रोजी रोटी है, गांव पैसे भी भेजने हैं, बहन की शादी है सर, ऐसा मत कीजिए। बहुत सुनी है मैंने ऐसी कहानियाँ। ए चल, इसे थाने में बंद कर। पुलिस वाले राजू को थाने में ले जाकर खूब मारते हैं। पूरी रात पिटने के बाद वो राजू को अगले दिन छोड़ देते हैं। राजू बेचारा इतना पिटने के बाद भी अपने ठेले के पास पहुंचता है। राजू का ठेला पूरी टूटी फूटी हालत में होता है। मेरा ठेला, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कभी भी काम नहीं कर सकते। राजू रो रहा होता है कि तभी उसकी नज़र भीखू पर जाती है, जो बड़ा खुश दिख रहा होता है। राजू समझ जाता है कि यह सब भीखू का ही किया धरा है। मैं यह सब समझ गया हूँ कि यह सब तुमने ही किया है। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, भगवान सब देख रहा है। हाँ तो भाई, देखने दो भगवान को, मैंने कौन सा रोका है। राजू रोता हुआ घर चला जाता है और घर पहुंचने के बाद राजू के सर पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है तो पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ ही दिन जी पाएगा। राजू बहुत रोता है। राजू बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है। उसे हर हाल में गांव में पैसे भेजने होते हैं। राजू अपने चोट की बात भी अपने घर नहीं बता सकता था। वह बेचारा अकेले ही घुटता रहा। कुछ ही दिनों में राजू की मौत हो जाती है और वह मरने के बाद वह एक भूत बन जाता है। मीना की शादी के लिए तो मैं पैसा जोड़कर ही रहूँगा, मरने के बाद ही सही मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा और इस भीखू से भी मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूँगा। आज उसकी वजह से मेरी जान चली गई और उसकी वजह से मेरे माँ बाप अब जिंदगी भर अकेले रहेंगे। उनका बस मैं ही एक सहारा था जो कि इस भीखू की वजह से छिन गया। अगले दिन राजू ने अपना ठेला वहीं लगाया जहाँ पहले लगाया करता था। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। यह देख भीखू को बड़ा गुस्सा आता है। शाम को राजू के पास अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और तुम्हारी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतना पिटवाया था मेरे मालिक ने तुझे। इतना कहते ही राजू भूत में बदल जाता है। भूत, अब बता क्या बोल रहा था? अब ले मेरा पकड़ गला। जैसे उस दिन मेरे सर पर मारा था वैसे ही आज मेरे सर पर मारकर दिखा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अरे अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहा है, ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा। वो मैंने मालिक के कहने पर मारा था, मुझे छोड़ दो। चलो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पर। क्या क्या? जब तक मैं मना न करूं तुझे चौमीन खाते रहनी होगी। भूत नौकर के सामने ढेर सारे चौमीन रख देता है। कुछ देर नौकर चौमीन खाता है और फिर उसका पेट भर जाता है और फिर उसे चौमीन खाई नहीं जाती। भूत के डर से वह इतनी चौमीन खा जाता है कि उसे उल्टियाँ होने लगती है। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। उसका पेट फटने को हो जाता है। भूत उसे ऐसी हालत में छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसी हालत में देख अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। अगले दिन भीखू को पता चलता है कि उसका नौकर अस्पताल में है और राजू ने फिर से चौमीन का ठेला लगा दिया है। ठेले पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। भीखू अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे भी राजू को पीटने के लिए भेजता है। अब रात को दूसरा नौकर भी राजू के पास जाता है। राजू भूत में बदल जाता है। ओह अच्छा, अब तू आया है मुझे मारने, मगर मरे हुए को तुम दोबारा कैसे मारोगे? तुम लोगों के कारण मैं पहले ही मर गया हूँ, अब तो तुम सब की बारी है मरने की। जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। पर मेरी एक शर्त है। फिर उसे भी चौमीन के ऊपर चौमीन खिला देता है। फिर उसकी भी हालत अस्पताल वाली हो जाती है। अब भीखू दुकान में अकेला रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दोनों नौकर हॉस्पिटल पहुँचे कैसे। वह दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उनके नौकर उसे पूरी कहानी बताते हैं। यह सुनकर भीखू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। भीखू बहुत डर जाता है
वह डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से वो राजू को चाउमीन बनाते हुए देखता है। कौन कह सकता है कि यह आदमी भूत है? कैसे आम लोगों की तरह चाउमीन बनाकर बेचता है? खैर, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। जल्दी से जल्दी यह दुकान यहाँ से बेचनी है। कुछ ही दिनों में भीगू अपनी दुकान बेचकर चला जाता है। इसके बाद भूतिया चाउमीन वाला आराम से अपनी चाउमीन बेचता है और समय पर अपने घर पैसे भी भेजता है। इसकी बहन की भी शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है।